नमस्कार दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व में आपका स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और ये दिन मां कूष्मांडा की आराधना को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार मां कूष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति माना गया है। मान्यता है कि जब चारों ओर केवल अंधकार था, तब मां ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें सृष्टि की सृजनकर्ता भी कहा जाता है। यदि आप जीवन में धन, सुख, स्वास्थ्य, सफलता और मन की शांति चाहते हैं, तो आज का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर यदि आज मां कूष्मांडा के दिव्य मंत्र का 11 बार श्रद्धापूर्वक जप किया जाए, तो मां की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय मां कूष्मांडा अवश्य लिखें। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मां कूष्मांडा का स्वरूप। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे सिंह पर विराजमान रहती हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और सिद्धियों की माला सुशोभित रहती है। उनका तेज सूर्य के समान बताया गया है, इसलिए इन्हें सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से मां की उपासना करता है, उसके जीवन से भय, नकारात्मकता और निराशा दूर होने लगती है तथा आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज की पूजा का महत्व। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन साधना और आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति को कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही हों, आर्थिक परेशानियां बनी रहती हों या मन अशांत रहता हो, तो आज मां कूष्मांडा की भक्ति विशेष फलदायी मानी जाती है। पूजा कैसे करें? सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें और मां कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद फल, मिठाई या अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग लगाएं। यदि संभव हो तो कद्दू का भोग भी अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि कूष्मांड अर्थात कद्दू से भी मां का विशेष संबंध माना जाता है। अब दोनों हाथ जोड़कर मां का ध्यान करें और उनसे अपनी जीवन की सुख समृद्धि तथा परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। आज का चमत्कारी मंत्र। अब जानते हैं वो मंत्र जिसका आज 11 बार जप करना शुभ माना जाता है। ओम देवी कूष्मांडायै नमः। इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करें। यदि समय कम हो तो कम से कम 11 बार अवश्य जपे। मंत्र जप करते समय मन को शांत रखें और केवल मां के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। मंत्र जप से मिलने वाले शुभ फल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंत्र की नियमित जप से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मन को शांति मिलती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और जीवन में शुभ अवसर प्राप्त होने लगते हैं। मां कूष्मांडा की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होती हैं और भक्त के मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। याद रखें कि किसी भी मंत्र का प्रभाव केवल शब्दों में नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और सात्विक आचरण में भी निहित होता है। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। आज के दिन क्रोध, कटु वचन और किसी का अपमान करने से बचें। घर में साफ सफाई रखें और यथासंभव सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। भोजन सात्विक रखें और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। यदि संभव हो तो किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। यह भी देवी की सेवा का एक श्रेष्ठ माध्यम माना गया है। एक छोटा सा विशेष उपाय। यदि आज आप पूजा के बाद लाल पुष्प अर्पित करके मां कूष्मांडा के मंत्र का 11 बार जप करें और अंत में अपनी परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही माता से केवल धन ही नहीं, सद्बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगे। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद माना गया है। सच्ची भक्ति का महत्व। माता रानी केवल बाहरी आडंबर नहीं देखती, बल्कि भक्त का सच्चा मन देखती हैं। यदि आपके पास अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है,
तब भी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इसलिए दिखावे से दूर रहें और पूरे विश्वास के साथ मां का स्मरण करें। यही सबसे बड़ी साधना है। समापन। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की दिव्य मंत्र ओम देवी कूष्मांडायै नमः का कम से कम 11 बार जप अवश्य करें और माता रानी से अपने परिवार के सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग मां कूष्मांडा की कृपा प्राप्त कर सकें। कमेंट में अवश्य लिखें जय मां कूष्मांडा। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।